आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव दे सकती है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, मेष राशि वाले जातकों 1 से लेकर 15 तारीख के बीच का यदि आप राशिफल देखते हैं तो इस समय की अवस्था को आप बारीकी से अनुभव करके आने वाले समय की आप पूर्ण रूपेण प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के ऊपर इस समय में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो दोस्तों, राशि के स्वामी जो हैं पूरे राशि को नियंत्रित रखने का काम करते हैं। मंगल आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। देवगुरु बृहस्पति शुक्र देव के साथ इस 15 दिनों की समयावधि में आपके पराक्रम घर में युति बनाकर ये दोनों प्लेनेट रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग जो है वो आपकी राशि के केंद्र में ही बना रहेगा, जिसमें बुध देव 11 अगस्त को उदित होने वाले हैं। माफ कीजिएगा, 9 अगस्त को उदित होंगे और 11 अगस्त को ये वक्री चल रहे हैं, तो ये मार्गी हो जाएंगे। केतु आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं राहु देव का गोचर जो है वो आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में होने वाला है। शनिदेव इस 15 दिनों में आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में विराजित हैं। शनि वक्री अवस्था में विराजित हैं तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर शनिदेव की मौजूदगी जो है और 7.5 का प्रथम चरण लगातार आपके जीवन में निर्मित किए हुए है। शनि पापी ग्रह माने जाते हैं और पापी ग्रह वक्री होता है तो और ज़्यादा बुरा परिणाम देता है। अतः शनिदेव वक्री अवस्था में यहाँ पर विराजित होकर लगातार मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक समस्या, धन की हानि, कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या दे रहे हैं, क्योंकि कर्म भाव के ही स्वामी हैं। उसके अलावा नवम घर में शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो मेष राशि वाले जातकों को घर के सदस्यों का सहयोग, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग ना के बराबर मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था आपके जीवन में शनिदेव के द्वारा निर्मित हो रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष सलाह और उपाय के बारे में भी जानकारी देंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में क्या मुख्य परिणाम मिलेगा। अब देखिए, कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और लाभ भाव के स्वामी भी शनिदेव माने जाते हैं, लेकिन ये वक्री अवस्था में आपके 11th हाउस का भी परिणाम देने के लिए तत्पर हैं। वर्तमान समय में बृहस्पति देव का संबंध लगातार आपके भाग्य भाव से बना हुआ रहेगा। वहीं इन दोनों ग्रहों का संबंध आपके कर्म भाव से बना हुआ रहने वाला है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर लंबे समय से चल रहे दबावों से आपको निजात मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मंगल देव का जो प्रभाव केतु के साथ चल रहा था ये भी समाप्त हो चुका है। करियर के मामले में जो लोग इस समयावधि में नौकरी पेशा हैं उन जातकों को मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, आईटी फील्ड, टेक्निकल फील्ड में या जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान समय में अपने शरीर की क्षमता के द्वारा कोई भी काम करते हैं, इन सभी जातकों को जीवन में शुभ परिणाम मिलेगा।
अब देखिए, वर्क प्लेस पर मान सम्मान के अवसर, सरकारी कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में भी सफलता की संभावना सूर्यदेव के शुभ प्रभाव से यहाँ पर आपको मिल सकती है। सावधानी क्या रखना चाहिए? सावधानी ये आपको रखना चाहिए कि कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं या तो आप नौकरी का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको भूल कर भी कार्य व्यवसाय में बड़े बदलावों से बचना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में कर्म स्थल पर आपके जीवन में सहकर्मियों के द्वारा या वर्क प्लेस पर कुछ उतार चढ़ाव आपके प्रति हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने जीवन में अपने क्रोध और अपने आवेग के द्वारा वर्क प्लेस पर विवाद की स्थिति निर्मित करने से यदि आप बचते हैं तो ये 15 दिन आपके लिए बेहतर जाने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, कुंडली के 11th हाउस से गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में विचार करते हैं। अब आपकी राशि के लिए भाग्येश जो हैं बृहस्पति, वो लगातार अपनी 9वीं दृष्टि के द्वारा आपके 11th हाउस को लगातार इस 15 दिन में देखने वाले हैं। वहीं आपके कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो आपके व्यय भाव में प्रभावी हैं। ऐसे में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में निरंतर संघर्षों का सामना, आर्थिक चुनौतियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता आपके जीवन में धन के प्रवाह को जीवन में समाप्त नहीं करेगी। प्रयासरत जातकों के जीवन में निरंतर आमदनी के माध्यम विकसित रहने वाले हैं। 18 वर्षों के बाद राहु देव का 11th हाउस में गोचर हो रहा है, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों में और विदेश से संबंधित कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं लाभ भाव में मौजूद राहु आपको आउटसोर्स कई माध्यम से धन के मार्ग प्रशस्त करते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए, सावधानी आपको यही रखना चाहिए कि लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव में हैं शनिदेव। तो मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में धन का व्यय करने से बचें। यदि आप दिखावा करने के ऊपर जीवन में धन का व्यय करना चाहते हैं, दिखावा के ऊपर जीवन में धन का व्यय ना करें तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, लगातार देवगुरु का संबंध जो है वो तीसरे भाव से शुक्र के साथ बना हुआ है। तो ऐसे में भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और गुरु का संबंध 9वें भाव से बना हुआ है। तो ऐसे में घर परिवार में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की प्रबल रूपरेखा भी इस 15 दिनों की समयावधि में बनाई जा सकती है। या तो खुद आप कोई बड़े आयोजन में या किसी बड़े धार्मिक के उत्सव में आप सम्मिलित होते हुए इस टाइम जोन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं लगातार शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दूसरे घर में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक दबाव भी सामना करना पड़ सकता है और यहाँ तक कि बहुत सारे जातकों के जीवन में पारिवारिक विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। अतः वाणी के द्वारा परिवार में व्यर्थ का हस्तक्षेप और पारिवारिक जीवन के विवादों को लेकर मन में व्यर्थ के तनाव को निर्मित करने से मेष राशि वाले जातकों को जीवन में बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। आप पारिवारिक उलझने यदि चल भी रही है, उसको आप अपने जीवन में यदि आप नज़रअंदाज करते हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिखाई देने वाली है। अब देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बताते हैं आपको कि एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, 15 तारीख तक सूर्यदेव आपके चौथे भाव में जल तत्वीय राशि में मौजूद हैं। ऐसे में प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के मन के भटकाव लगातार बने हुए रहेंगे। सूर्यदेव जल तत्वीय राशि में मौजूद हैं तो इस समयावधि में मन के नेगेटिविटी या यदि आप नकारात्मक मित्र मंडलियों के बीच में रहते हैं तो आपको शिक्षा का प्रभाव, दुष्प्रभाव मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बेहतर बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव लगातार आपके 9वें घर को प्रभावित कर रहा है। अतः मेष राशि के ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं उनके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। आपके जीवन में यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पूरी ऊर्जा शक्ति और पूरी तन्मयता के साथ
परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठकर प्रदर्शन करते हैं उसमें आपको परिणाम आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। यहाँ पर केतु देव का भी गोचर हो रहा है, तो ऐसे में जो बौद्धिक क्षमता है 15 तारीख को जैसे सूर्यदेव आएंगे तो यहाँ पर ग्रहण योग भी बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेहतर नहीं है। बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। दर्शकों, लगातार राहु देव का प्रभाव रहने वाला है पंचम घर में और केतु भी लगातार पंचम घर में ही मौजूद हैं। ऐसे में प्रेम रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। आपको उठापटक का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रेम संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम के कारक शुक्र के ऊपर राहु देव की 9वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। अतः प्रेम रिश्तों में विवाद और धोखे की स्थितियों से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। लगातार शनिदेव का गोचर आपके 12वें घर में हो रहा है। ऐसे में वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि का प्रभाव लगातार वैवाहिक भाव को मजबूत बनाने वाला है। लंबे समय से यदि आप जीवन साथी के साथ उठापटक, तनाव या मानसिक नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहे हैं, केतु मंगल की युति भी समाप्त हो चुकी है और बृहस्पति का शुभ प्रभाव लगातार वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाला है। अतः वैवाहिक रिश्तों में आकर्षण और विशेष शुभता मिलने की संभावना भी इस टाइम जोन में रहने वाली है। अब देखिए, कुंडली के 12वें घर में शनि विराजित है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में, चूंकि कुंडली का जो 12वां घर है, इससे आपके बेडरूम के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर अनिद्रा की समस्या आपको दिखाई देने वाली है। जातक अपने जीवन में अनिद्रा से परेशान हो सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं रहने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए सेहत के नज़रिए से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का 6ठा घर रोगों के लिए, ऋण और शत्रुओं के लिए जिम्मेदार है। 9 अगस्त तक बुध देव आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर 4थे भाव में अस्त अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सेहत के मामले में इस 15 अगस्त तक की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी ये रखना चाहिए कि अनिद्रा की समस्या ना होने पाए और खान पान को लेकर भी आप गलत खान पान का सेवन करने से यदि आप बचते हैं तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाली है। 9 अगस्त को जैसे बुधदेव प्रभावी होंगे और यहाँ पर मंगल विराजित हैं, तो आपकी शारीरिक ऊर्जा शक्ति और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। लंबे समय से शनिदेव का 12वें भाव में गोचर हो रहा है। शनिदेव का भी संबंध मंगल के साथ बना हुआ है। ऐसे में 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में वाहन को यदि आप तेज रफ्तार में चलाते हैं, वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को 2 सावधानियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों की या अनुभवी लोगों की राय को मानने का प्रयास यदि आप जीवन में करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा संभावना बेहतर बनने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपने क्षणिक क्रोध और अपने आवेग पर नियंत्रण बनाकर चलना है और अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप अपनी तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं, इससे आपके अंदर आपकी हीन भावना ज़्यादा आपकी बढ़ती है। अतः आप अपने जीवन में अपनी खुद की क्षमताओं के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यह स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। धार्मिक मामलों में भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो आपको शुभता मिलने वाली है। ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।